अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने HTML का कोर्स पढ़ा, HTML की चीज़ें हमने की, उसके बाद हमने PHP स्टार्ट कर रहे हैं। PHP बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है, PHP और HTML में क्या फ़र्क है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और PHP है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट या पर्सनल होम पेज भी बोल देते हैं। PHP डायनामिक लैंग्वेज है, HTML स्टैटिक लैंग्वेज है। स्टैटिक मीन के उसमें आप प्रोग्रामर तो चेंज कर सकता है, लेकिन जो लेमैन पर्सन है जिसे नहीं पता, वो कोड में जाके चेंज नहीं कर सकता, वो गलतियां करेगा। अच्छा, तो PHP हमारे पास डायनामिक लैंग्वेज है। इसमें हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। हम यूज़र को एक ऐसा लेआउट दे देते हैं जहाँ पे वो खुद से डेटा इंसर्ट भी कर सकता है, डेटा डिलीट भी कर सकता है, डेटा एडिट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। ऐसा लेआउट हम दे सकते हैं। वो फॉर्म की शक्ल में दे दें, हम किसी भी शक्ल में दे दें। CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है बेसिकली, तो वो हम यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, PHP को रन कैसे करना है आपने। PHP को रन करना है आपने, इसके लिए या तो हम PHP अलग से इंस्टॉल करें, डेटाबेस अलग से इंस्टॉल करें, और इसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है PHP के कोड को रेंडर करने के लिए, अपाची सर्वर। तो वो अपाची सर्वर अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करने की वजह हमारे पास एक पैकेज मौजूद है। वो पैकेज बेसिकली उसका नाम है वैम्प सर्वर, या एग्जाम सर्वर कर लें आप, वैम्प सर्वर कर लें आप, या ट्राई आउट कर लें, या लैम्प सर्वर कर लें, या इसके अलावा कुछ और भी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस वक्त आपके सामने ये एडिटर है, मैं ड्रीम वीवर एडिटर इस्तेमाल करता हूँ। VS कोड भी है, और इसके अलावा और बहुत सारे हैं जो आप एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ठीक है, वैम्प मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो वैम्प है इंस्टॉल किया हुआ। तो जब जैसे ही आप, अच्छा इसमें एक और इंस्ट्रक्शन आपके लिए, खुसूसी हदायत है, उसको याद रखना आपने, वैम्प को कभी भी C में मत इंस्टॉल कीजिएगा काइंडली। आपकी विंडो, जिस दिन भी आपकी विंडो किसी वजह से प्रॉब्लम कर गई, तो आपका जितना भी डेटा, जो आपका प्रोजेक्ट आपने बहुत सारा काम किया होगा, वो सारा C में होगा, वो डेटा सारा आपका ज़ाया हो जाएगा, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपका। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको जब भी इंस्टॉल करने लगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है C:\/ आता है, तो आपने C की बजाय वहाँ पे D या E या जो भी आपकी ड्राइव मौजूद है वो आपने कर देना। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं ये स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे स्टार्ट वेब, सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, नीचे ये ट्रे में देखेंगे, पहले रेड कलर का है, और फिर थोड़ा ऑरेंज कलर का होगा, फिर ग्रीन। ग्रीन हो गया तो इट मीन्स ओके हो गया जी। ठीक है, अब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस की बात कर लेते हैं। ब्राउज़र के अंदर आप लोकल होस्ट लिखें इसका व्यू देखने के लिए। लोकल होस्ट, आपने लोकल होस्ट देखा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर PHP माई एडमिन मौजूद है। इसके अंदर यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन, सारी पूरी सेटिंग इसके अंदर आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, और इसमें टूल्स में, और यहाँ पे PHP माई एडमिन है। इस PHP माई एडमिन पे मैंने क्लिक किया, तो आपका बेसिकली यहाँ से डेटाबेस ओपन होगा। यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस, मैं ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। इसको कर लेते हैं हम टेस्ट के नाम से, और 2022, टेस्ट_2022। मैंने बहुत सारी डेटाबेस क्रिएट की हुई है। टेस्ट_2022 के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट बटन पे क्लिक किया, क्रिएट होगी। डेटाबेस क्रिएट होगी तो इसके अंदर आपको पता टेबल्स होंगे। अब टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर कोई भी टेबल, फॉर एग्जांपल यूज़र के नाम का हम कर लेते हैं। इसमें फिलहाल 4 फील्ड ले लेते हैं हम इसके अंदर। जितनी भी आपके ज़रूरत के मुताबिक आप उतनी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स यूज़र है, तो उसका CNSE होगा, तो मैं CNSE कर लेता हूँ। एक फील्ड चाहिए मुझे, यूज़र का नेम भी चाहिए मुझे, उसका ईमेल भी चाहिए मुझे, और उसका डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल चाहिए। CNSE क्योंकि डैश आता है, तो इसके लिए डेटा टाइप चूज़ करते हैं। मैंने बात खैर इस्तेमाल की, और इसकी लेंथ, CNSE की लेंथ कितनी होती है, फॉर एग्जांपल 15 लेंथ होती है। नेम मैक्सिमम कितना लेंथ ही हो सकता है, मैं कहता हूँ 100 कैरेक्टर्स लेंथ ही हो सकता है। ईमेल कितना लेंथ ही हो सकता है जी, ईमेल उसमें भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 कैरेक्टर लेंथ ही हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ पे डेट और टाइम मौजूद है, डेटा टाइप में वो वाली ये डेट ही मौजूद है,
तो मैं ये वाली डेट वाली ले लेता हूँ, इसमें लेंथ बताने की ज़रूरत फिर नहीं है। यहाँ से प्राइमरी की चूज़ करते हैं CNSE, क्योंकि हर यूज़र का यूनिक होता है या ईमेल यूनिक होता है, तो आप ईमेल या CNSE आप चूज़ कर सकते हैं। ये ऑटो इंक्रीमेंट का साथ ऑप्शन है, ये अभी ऑटो इंक्रीमेंट, जब कभी हमें कोई प्राइमरी की नहीं मिलती तो हम प्राइमरी की को एज ए ID के तौर पर ले लेते हैं और उसे ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं 1 2 3 4 के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमें प्राइमरी की दो दो बल्कि बन रही हैं, या CNSE ले लें या ईमेल ले लें, तो आपकी मर्जी है। तो आपने एक प्राइमरी की आपने बना ली, सेव के बटन पे नीचे यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपकी डेटाबेस क्रिएट होगी जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है, इसमें आप एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, यहाँ से आप कर सकते हैं। मजीद ऐड कॉलम करना तो यहाँ पे ऐड 1 2, मैं एक कॉलम आफ्टर मैं कहता हूँ डेट ऑफ बर्थ के बाद एक कॉलम मैंने ऐड करना है। और फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस रखा, और ARRES एड्रेस। अच्छा, और इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट की लेंथ मतलब कितना लेंथ ही हमें नहीं पता, ज़्यादा जब लेंथ ही हो तो वो हम फिर टेक्स्ट कर देते हैं। या इसे वार्कर भी करके हम इसे को थोड़ा सा ज़्यादा 500 कैरेक्टर दे सकते हैं, या टेक्स्ट कर दिया मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कि टेक्स्ट की लेंथ नहीं देते हम, तो उसमें जितना मर्जी डेटा आ सकता है इसके अंदर। इस तरह से आप नई फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डेटाबेस है। अभी इसके अंदर डेटा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर डेटा कैसे हम एक फार्म बनाए HTML के अंदर, और जो HTML के अंदर फार्म आएगा और उसमें आप क्या करेंगे, डेटा फिर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करें और फिर वहाँ पे डेटा जो इंसर्ट करें वो यहाँ पे आए। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है। तो ये अभी पहला छोटा सा लेक्चर आपका डेटाबेस क्रिएशन का, जिसको नहीं पता था वो उसको डेटाबेस क्रिएट करने का पता चल जाएगा। इस डेटाबेस का नाम है MySQL। ठीक है। और जो प्राइमरी की बनाते हैं आप ये देखेंगे ये नीचे यहाँ पे मौजूद है, CNSE को प्राइमरी की बनाया तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया बेटा, ये आज का छोटा सा लेक्चर है। इंशाल्लाह ये लेक्चर्स की सीरीज आती रहेगी। हम PHP स्टार्ट करेंगे, वैम्प कैसे यूज़ करना है, इंसर्ट कैसे करना है, एडिट डिलीट, हम सारी ये चीज़ें इंशाल्लाह एक सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है और ये चलती रहेगी, हम एंड तक इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करेंगे जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।